कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3, अध्याय 10, उपनिवेशवाद और देहात। विद्यार्थियों, इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न अति लघुतरात्मक या एमसीक्यू प्रवृत्ति के हैं। इन प्रश्नों का अध्ययन निरंतर करते रहिए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए। तो आइए विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, संथाल नेतृत्व का विद्रोह सिद्धू एवं कानू ने किया। प्रश्न 2, भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह सन 1855 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब बना? आंसर, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना। क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर, बंगाल। इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या था? उत्तर, इस्तिमरारी बंदोबस्त एक कर व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह क्या था? विद्यार्थियों, वह शब्द था राजा। क्वेश्चन नंबर 9, इस्तिमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? आंसर, इस्तिमरारी बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, इस्तिमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो विद्यार्थियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो विद्यार्थियों, लगभग 95% से अधिक बिक्री फर्जी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई? आंसर, लगभग 75% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? आंसर, ब्रिटिश सेना का कमांडर था कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जिसने भारत में 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? आंसर, अमला जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 15, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसके लिए होता था? आंसर, रैयत शब्द का अर्थ किसान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 1798 में बर्दवान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित कितने से अधिक वाद या मामले लंबित थे? तो लगभग 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? आंसर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उत्तर, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोतदार कौन थे? आंसर, धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? विद्यार्थियों, सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। क्वेश्चन नंबर 22, जोतदार सबसे शक्तिशाली कहाँ थे? तो जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली उत्तरी बंगाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? आंसर, 5वीं रिपोर्ट सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? आंसर, संथाल। संथालों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी? आंसर, प्रवर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, वह एक अंग्रेज अधिकारी था। क्वेश्चन 26, पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे? आंसर, पहाड़िया लोग झूम खेती किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से? विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वीं रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। क्वेश्चन 28, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? आंसर, मुनरो एवं रीड
रेतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। क्वेश्चन 29, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? उत्तर, मार्टिन बर्ड द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन 30, 1780 के दशक में किसने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की? आंसर, ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति लागू की। क्वेश्चन 31, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? आंसर, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? आंसर, गवर्नर जनरल रिपन के काल में आरंभ हुआ। क्वेश्चन 33, संथाल किस दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे? आंसर, 1780 के दशक के आसपास आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय तक जमीन के एक बड़े इलाके को दामिन ई कोहो के रूप में सीमांकित कर दिया गया था? आंसर, 1832 ईस्वी के आसपास। क्वेश्चन 35, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? उत्तर, 1875 में ईस्वी में गठित हुआ। क्वेश्चन 36, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? आंसर, उल गुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? मद्रास में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड रिकार्डो को किस रूप में जाना जाता है? एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता है? उसे रेतवाड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। वो भारत के कालीकट नामक तट पर आया था। मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस दशक में किया गया? सन 1820 ईस्वी के दशक में किया गया। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का लगभग 3/4 भाग कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया? 1857 ईस्वी में कपास आपूर्ति संघ बनाया गया। क्वेश्चन 44, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। अगला प्रश्न, अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ गया? आंसर, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई किस रूप में दे दिया था? विद्यार्थियों, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज के रूप में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन 48, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? आंसर, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का प्रणेता था। क्वेश्चन 51, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसके समय में हुई? आंसर, लॉर्ड क्लाइव के समय में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आंसर, सन 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। क्वेश्चन 54, स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? आंसर, सन 1793। विद्यार्थियों, स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? भूमि का स्वामी किसान होता था। रेतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था? लगभग 51% भाग पर लागू किया गया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 ईस्वी में हुई। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। क्वेश्चन 60, भारत में पहली बार डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने जारी किया? आंसर, डलहौजी ने किया। डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी?
सन 1855 ईस्वी में विधवा विवाह को मान्यता दी। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब किया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। क्वेश्चन 63, स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई? सन 1869 ईस्वी में खोली गई। क्वेश्चन 64, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? आंसर, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग मुख्य कारण था। क्वेश्चन 65, दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया? आंसर, सन 1875 ईस्वी में गठित किया गया। क्वेश्चन 66, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। क्वेश्चन 67, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ? सन 1757 ईस्वी में हुआ। किसे सूर्यास्त विधि नाम से भी जाना जाता है? आंसर, इस्तिमरारी बंदोबस्त को सूर्यास्त विधि नाम से भी जाना जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? सन 1820 में लागू की गई। क्वेश्चन 71, रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? सर टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई। क्वेश्चन 72, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? सन 1833 ईस्वी में लागू की गई। क्वेश्चन 73, भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? आंसर, भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था दक्कन क्षेत्र में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में राजस्व की कौन सी व्यवस्था को लागू किया गया? आंसर, महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। क्वेश्चन 75, बर्दवान की नीलामी वाली घटना कब हुई? उत्तर, 1797 ईस्वी में हुई। जोतदार का उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। जोतदार किन लोगों को कहा गया? अमीर किसानों को कहा गया। अंग्रेजों द्वारा संथालों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया गया? आंसर, अंग्रेजों द्वारा संथालों का उपयोग जंगल की सफाई के लिए किया गया। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूम खेती करते थे। पहाड़िया लोग कहाँ रहते थे? आंसर, राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे। कौन से इलाके को संथालों की भूमि घोषित किया गया? आंसर, दामिन एको को संथालों की भूमि घोषित किया गया। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? दक्कन का विद्रोह 12 मई सन 1875 ईस्वी को हुआ। बुकानन ने कहाँ का दौरा किया था? बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। क्वेश्चन 84, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ किया गया? आंसर, जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए? सन 1765 ईस्वी में प्राप्त किए। क्वेश्चन 86, मुंबई में दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया गया? सन 1818 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत किसे कहा जाता था? रेत किसानों को कहा जाता था। क्वेश्चन 88, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे? आंसर, पहाड़ी लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 89, संथाल लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन 90, दक्कन दंगा रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? सन 1878 ईस्वी में की गई। और आज का लास्ट प्रश्न, इलाहाबाद की संधि कब की गई? उत्तर, इलाहाबाद की संधि सन 1765 में की गई। विद्यार्थियों, हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। इन प्रश्नों का नियमित दोहरान करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही नए प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।